हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी बच्चों की समस्याएं रहती हैं कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको कैसे करें। देखो, होता क्या है, हम लोग सभी विषयों में नंबर अच्छे ला लेते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय होता है जिसमें हम स्कोर नहीं कर पाते हैं। जब बहुत मेहनत करते हैं बच्चे तो 80-85 नंबर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप 95 प्लस से भी ऊपर नंबर ला सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। किस तरह से आपको तैयारी करनी है हिंदी की और कैसे चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में, चलते हैं। देखिए, आपका जो है इसमें हिंदी साहित्य से 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास क्वेश्चन पेपर है अनसॉल्व्ड का सेट 7 लिए हुए हैं 2022 का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी साहित्य के क्वेश्चन होते हैं। देखो, 10 क्वेश्चन होते हैं हिंदी साहित्य के। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है हिंदी साहित्य में, और इतना सारा कुछ याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन आप परेशान ना होइए, हम आपको याद कराएंगे और बेहद कम समय में आपकी अच्छी तैयारी कराएंगे। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है पेपर की, हिंदी के पेपर की, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए, एक बात समझ लीजिए कि कभी भी आप बहती धार से अगर बाल्टी भरने की कोशिश करेंगे तो बाल्टी आधी ही भरेगी। ठीक है, अगर आप एक एक बूंद से बाल्टी को भरें तो शायद पूरी भर सकती है, शायद नहीं 100% पूरी भर जाएगी। ठीक है, तो यही है पढ़ाई करने का तरीका। आप चलते हैं, देखिए कहाँ से आपको तैयारी करनी है। देखो, एक संस्कृत वाला विषय भी थोड़ा कठिन रहता है। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है इसकी, संस्कृत कैसे तैयार करें। तो मेरा मानना है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उसको, संस्कृत को, तब तक कुछ नहीं कर सकते उसमें, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमारे हिसाब से सभी विषयों में संस्कृत सबसे ज़्यादा कठिन विषय है ना, लेकिन जो पढ़ता है उसे अच्छा लगने लगता है। ये तो चलते हैं, आपको तैयारी कहाँ से शुरू करनी है। तो सबसे पहले ग्रामर वाले पोर्शन पे ध्यान देते हैं। ग्रामर वाले पोर्शन में देखेंगे कि ठीक है, तो यहाँ से ये संस्कृत वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। इधर ये इतना संस्कृत वाला रहता है पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन संस्कृत का है। इसके ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। संधि विच्छेद भी संस्कृत के ही अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, तो तद्भव तत्सम, तत्सम आप लोग जानते ही हैं कि संस्कृत वाले शब्द होते हैं और तद्भव हिंदी वाले शब्द होते हैं। तो आपको इसके तत्सम रूप लिखने को आते हैं, तो 1 नंबर 2 नंबर के आते हैं ये। ठीक है, सभी के क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखे हुए हैं, अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। तो आप ग्रामर वाले पोर्शन से शुरुआत करिए और अच्छे से तैयारी करिए। दो नंबर की ये क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चंस। तो 1-1 2-2 नंबर की तैयारी सबसे पहले करिए। ठीक है, सरल भी होता है। जैसे इसके पर्यायवाची लिखने हैं, 2-2 पर्यायवाची, 2 शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं, आप किसी के भी लिख सकते हैं इसमें से 2 पर्यायवाची। ठीक है, इसमें तत्सम शब्द लिखने हैं, 2 के किन्हीं 2 के तत्सम लिखने हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे अब आपको बताते हैं समास विग्रह, 2 समास विग्रह करने हैं केवल।
ठीक है। फिर इसके बाद में दो प्रत्यय, ठीक है, दो प्रत्यय आई है, ता है, हट है, बट आपको सब कुछ देंगे हम मटेरियल में, ठीक है, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उपसर्ग, उपसर्ग में भी आपको एक एक शब्द, मतलब ये 3 उपसर्ग लेने हैं और इसमें से एक एक शब्द बनाना है। तो आप बिल्कुल सिंपल सा है, आप ये 3 नंबर आपके फ्री के हैं। ये समझ लीजिए ग्रामर वाला पोर्शन जितना भी ये सब फ्री का होता है, आपका फ्री के नंबर होते हैं। आप इसकी तैयारी सबसे पहले करिए, ठीक है, एक एक दो दो नंबर की। तो इतना ये ग्रामर वाला पोर्शन हो गया आपका, यहाँ से ये यहाँ तक इतना ग्रामर वाला हो गया, और ये इधर इतना ये संस्कृत वाला पोर्शन हो गया। तो संस्कृत वाले पोर्शन छोड़ के पहले ग्रामर वाले पोर्शन की तैयारी करिए आप। एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ऊपर चलिए, जैसे रोला, सोरठा, छंद की परिभाषा आपको पता है, दो ही आते हैं हाई स्कूल में, सोरठा और रोला दो ही आते ही हैं, ठीक है। दो में से किसी एक को करना होता है, तो बहुत सिंपल सा है। रोला आपको पता है, सोरठा, सोरठा भी पता होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए इसको, बस छोटा सा है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है, बस। अगर आपको सोरठा का एग्जाम्पल्स नहीं पता है तो आप दोहे का एग्जाम्पल उल्टा करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दोहा याद कर लीजिए, और ठीक है। फिर इसके बाद में अलंकार, अलंकार में दो ही अलंकार हैं आपके इसमें, उपमा और रूपक, और एक और होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, आपके सिलेबस में है। तो आप कोई से दो याद कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा रूपक याद कर लीजिए, उपमा रूपक याद कर लीजिए, या उपमा उत्प्रेक्षा, कोई भी दो याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में करुण रस, हास्य रस, कोई भी दो रस याद कर लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी बाद में बताते हैं।